हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे और हम भी एकदम ठीक हैं। अभी बज गए हैं दिन के 3। अभी हम जा रहे हैं भागवत सुनने के लिए गोलजू देवता मंदिर, क्योंकि हमको घर से ही रोज़ 3 बज जाते हैं। अभी खुशी भी आ रही है। कहाँ जा रही हो? मेरे को खेतों की हरियाली भी काफ़ी अच्छी हो रही है, क्योंकि हम 2-3 किलोमीटर दूर पैदल जाएंगे। आगे को यहाँ पे है फैटी गाँव। अभी हमको हमारे जेठानी जी भी मिल गए हैं और हम जा रहे हैं गोलजू देवता मंदिर। कब्बू भी आई है। अभी हम गोलजू देवता मंदिर फिर से पहुंच गए हैं। यहाँ पे है गोलजू देवता मंदिर। अनेकादि अनेक दानव, अनेकादि अनेक दैत्य उस समय कहते हैं महिषासुर की सेना में सेवा देते थे, महिषासुर की सेवा में लगे रहते थे। जब उसने संपूर्ण विश्व पर एक छत्र राज्य स्थापित कर दिया मेरी माताओं, तो तब कहते हैं उसकी पाप की प्रवृत्ति बढ़ गई है। और सज्जनों, जब व्यक्ति को पद मिलता है तो पद का मद उसको आ जाता है। ये प्रत्येक जीव की सच्चाई है। देखिए, मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। दे तो भगवान किसी को भी दे, पर वो देने के बाद उसको संभाल पाना भी बड़ी मुश्किल बात है। हम तो जो है सामान्य परिवार से आते हैं। यदि कोई हमको 1 करोड़ रुपया दे देना तो हमारे लिए खर्चा करना मुश्किल हो जाए, हम कर ही नहीं सकते। तो इसी प्रकार ये पद का मद भी होता है। जब व्यक्ति विशिष्ट पद पर बैठ जाता है, फिर वो किसी की नहीं सुनता। जैसे नेता लोग करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? माताओं, जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक वो अम्मा भी कहेंगे, ईजा भी कहेंगे, बूबू भी कहेंगे, हाथ भी दबाएंगे, पैर भी दबाएंगे। और जहां से एक बार चुनाव हो गए, फिर कोई पलट करके देखने भी नहीं आता। यही यही देश धीन तुझ पावहि, नगर गायपुर आग लगावहि। जहां गायें दिखती हैं, जहां ब्राह्मण दिखते हैं, जहां संत महात्मा दिखते हैं, वहीं आग लगाने लगा। इतना इसका पापाचार बढ़ गया, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग सब बड़े भयभीत हो गए, चिंतित हो गए कि अब ऐसी दशा में हमारी कौन रक्षा करेगा। और यह महिषासुर ने संपूर्ण भूमंडल पर आधिपत्य जमा लिया और अब सोचता है कि पाताल में मेरा राज्य है, भूमंडल पर मेरा राज्य है, अब स्वर्ग में भी मेरा आधिपत्य होना चाहिए। और स्वर्ग पर आधिपत्य करने के लिए मेरी माताओं, इसने क्या किया? इसने अपने एक दूत को इंद्र के पास में भेजा और उस दूत से कहा, हे वीर, हे महाबाहो, तुम मेरा दूत कार्य करो। हे अनघ, तुम निडर होकर के स्वर्ग में देवताओं के पास जाओ और उनसे कहो, मुंचम स्वर्गम सहस्राक्षा यथेष्टम गच्छमाचिरम सेवां वा कुरु देवेशा महिषस्य महात्मनः। और वहां जाकर के कहना, हे सहस्राक्ष, हे इंद्र, तुम इस स्वर्ग को छोड़ दो, अपनी इच्छा अनुसार जहां चाहे वहां चले जाओ, अथवा हमारे राजा महिषासुर की सेवा करो। हमारे राजा महिषासुर बहुत दयालु है। अरे राजा इंद्र, अगर तुम हमारे राजा की चरण शरण ग्रहण कर लोगे तो वो तुम्हारे समस्त दुखों को दूर कर देंगे। तुम्हें इंद्रासन छोड़ देना चाहिए। तो जैसे इंद्र ने सुना तो इंद्र क्रोधित हो गया और इंद्र ने कहा, अरे दूत, तेरी बातों को देख करके तो मुझे बड़ा क्रोध आ रहा है और इतना मुझे क्रोध आ रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दूं। पर मेरी माताओं, इंद्र कहने लगा, शास्त्रों में यह सदाचार नहीं कहा गया है कि दूत का वध नहीं करना चाहिए।
तो इसलिए मैं तुम्हें सुरक्षित भेज रहा हूं। जाकर के अपने स्वामी से कह देना, यदि युद्ध करने की इच्छा है तो लड़ाई करने आ जाए। मैं तुम्हें अपने सींगों का बड़ा अभिमान है ना, मैं तुम्हारे दोनों सींग उखाड़ डालूंगा, तुम जीवित नहीं रहोगे, और तुम्हारे सींगों से एक सुदृढ़ धनुष बनाऊंगा। और मेरी माता हो, दूत ने महिषासुर के पास में जाकर के इंद्र द्वारा कही गई सभी बातें बता दी, और दूत की बातें सुनकर के महिषासुर कहने लगा, हे दानवों, इंद्रादिक कोई भी देवता मेरे सामने टिक नहीं सकता। किसी के अंदर इतना बल नहीं है कि वह महिषासुर के बल का प्रबंधन कर सके। और जो भी देवता आएगा मैं उसको मार डालूंगा। विष्णु ने कपट करके हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारा था, पर नाहम तद वसको नूनम भवेयम धनुनंदना विश्वासम नैव गच्छामि देवानाम पुत्र करिहिचित। कहने लगा, मैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की तरह नहीं हूं जो देवताओं के बस में हो जाऊंगा। मुझे तो देवताओं का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। और आज महिषासुर कहने लगा, यज्ञ भाग भुज सर्वे भरस्यानोद्यशोमपा जित्वा देव समूहंच विहरस्यामि दानवैः। कहता है, मैं अपना यज्ञ भाग प्राप्त करूंगा। जैसे देवताओं के लिए स्वाहा स्वाहा होती है, उस यज्ञ भाग को मैं प्राप्त करूंगा। समस्त देव समुदाय को जीत करके दानवों को स्वर्ग में संस्थित कराऊंगा। और उधर देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति के पास में जाकर के महिषासुर के दूत के द्वारा जो बात कही थी वो सब जाकर के बता दी। तब देवताओं ने आपस में विचार विमर्श किया मेरी माताओं, और विचार विमर्श करके शत्रु पक्ष के रहस्यों को बराबर उनका ताकत को जानने के लिए, उनके बल को जानने के लिए दूत भेजा। और सज्जनों, तब बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को समझाया, हे इंद्र, बुद्धिमान मनुष्य वही है जो गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। यमराज के तेज से माता भगवती के सुंदर सुंदर बाल बने, जो घुमराले केस है मां की, या केस किसके तेज से बने? जोर से, यमराज के तेज से बने। अग्नि के तेज से माता भगवती के 3 नेत्र बने। कितने नेत्र? वास्तविक रूप से 3 नेत्र मां के ही हैं। भगवान शंकर 3 नेत्र वाले हैं ना, तो ये एक नेत्र माता भगवती ने ही उन्हें प्रदान किया है। तो इसलिए माता भगवती त्रिनेत्र वाली है, जो अग्नि के तेज से उनके त्रिनेत्र का निर्माण किया है। संध्याओं के तेज से भौहों का निर्माण हुआ, वायु के तेज से कानों का निर्माण हुआ,
कुबेर के तेज से नाक का निर्माण हुआ, प्रजापति के तेज से दांतों का निर्माण हुआ और कार्तिकेय के तेज से ऊपर का होंठ बना और अरुण के तेज से ये नीचे का होंठ बना। तदनंतर भगवान नारायण के तेज से 18 भुजाएं प्रकट हुई। वसुओं के तेज से मां भगवती की रक्त वर्ण की अंगुलियां उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से मां भगवती का आंचल बना, दोनों स्तन माता भगवती के चंद्रमा के तेज से बने। 3 रेखाओं से युक्त उनका मध्य भाग इंद्र के तेज से बना। उनकी जांघें, उनका उरु प्रदेश वरुण के तेज से उत्पन्न हुआ। उनका विशाल नितंब यह पृथ्वी के तेज से उत्पन्न हुआ और समस्त तेज राशि से सुंदर आकार वाली माता भगवती नारी रूप में प्रकट हुई। किस रूप में प्रकट हुई? एवं नारी शुभाकारा सुरूपा सुस्वरा वृषम समुत्पन्ना तथा राजस तेजो राशि समुद्भवा। माता भगवती नारी के रूप में अपने तेज को लेकर के प्रकट हुई। बोलिए जगदम्बिका माता के 2 वस्त्र मां भगवती को प्रदान किए। वस्त्र किसने दिए? किसने दिए? यह सिंह प्रदान किया और नाना प्रकार के आभूषण वस्त्र श्रृंगार भी प्रदान किए। तो सभी लक्षणों से संपन्न सुंदर रूप वाली मां कल्याणमयी जगदम्बा अम्बा पराम्बा सिंह पर आरूढ़ित होकर के आज दिव्य आभा प्रभा को प्राप्त करने लगी। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उत्पन्न 1000 पंखुड़ियों वाला चक्र माता जगदम्बा को प्रदान किया। शंकर भगवान ने त्रिशूल, वरुण ने शंख, पवन देव ने बाणों से भरा तरकस, इंद्र ने वज्र, यमराज ने कालदंड, ब्रह्मा जी ने गंगाजल भरा कमंडल, काल ने खड्ग। इस तरह समस्त देवताओं ने अलौकिक शस्त्र, अस्त्र, वस्त्राभूषण ग्रहण करके माता भगवती को सुंदर विभूषित किया। और आज समस्त देवता माता भगवती की सुंदर स्तुति करने लगे कि हे माता जगदम्बा, आप हमारे कल्याण करने वाली हो, हमारा उद्धार करने वाली हो, हमारे दुख को दूर करने वाली हो। तो आज समस्त देवताओं ने माता भगवती की बड़ी सुंदर स्तुति की। नमः शिवाय कल्याणी शांति पुष्टि नमो नमः, भगवते नमो देव्ये रुद्राण्ये सततं नमः, कालरात्रे तथा अम्बाये इंद्राण्ये ते नमो नमः, सिद्धे बुद्धे तथा वृद्धे वैष्णव्ये ते नमः। हे माता भगवती, आपके चरणों में हम बार बार वंदना करते हैं, हम बार बार आपके चरणों का स्मरण करते हैं। तो आज समस्त देवताओं ने मां भगवती की सुंदर स्तुति की। अम्बे मैया तुम्हारी जय होवे, अम्बे मैया तुम्हारी जय होवे, माता दुर्गा भवानी जय होवे, माता दुर्गा भवानी जय होवे, माता दुर्गा भवानी जय अम्बे, माता दुर्गा भवानी जय होवे। माता दुर्गा भवानी जय होवे, माता दुर्गा भवानी जय होवे, अम्बे मैया तुम्हारी जय होवे, अम्बे माता भवानी जया तुम्हारी जय होवे, अम्बे मैया काली मैया तुम्हारी जय
दुर्गे भवानी जय होवे। अन्नपूर्णे तुम्हारी जय होवे। अन्नपूर्णे तुम्हारी जय होवे। अन्नपूर्णे तुम्हारी जय होवे। अन्नपूर्णे माता दुर्गे भवानी जय होवे। माता दुर्गे भवानी जय होवे। माता अम्बे भवानी जय होवे। माता अम्बे। अभी हम भागवत सुन के भी घर पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा भागवत कथा सुनाई व्यास जी द्वारा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नई वीडियो में। अभी के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।